जिस दिन माता सीता धरती में समाने वाली थी, उस दिन श्री राम ने उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। सभा में हजारों लोग मौजूद थे। लव और कुश अपनी माँ से लिपटे हुए थे। श्री राम सामने खड़े थे, लेकिन उनके होठों से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। माता सीता धीरे धीरे धरती की ओर बढ़ रही थी और तभी उन्होंने आखिरी बार श्री राम की तरफ देखा। उस एक नज़र में ऐसा दर्द था जिसे देखकर पत्थर भी रो पड़े। श्री राम की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह आगे बढ़ना चाहते थे, माता सीता को रोकना चाहते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं, माता सीता ने धरती में सामने से ठीक पहले राम से ऐसा क्या कहा जिसने स्वयं श्री राम को भीतर तक तोड़ दिया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या माता सीता सच में राम से हमेशा के लिए दूर चली गई थी। इस विदाई के पीछे एक ऐसा रहस्य था जिसे जानकर आपको राम सीता की पूरी कहानी एक बार फिर अलग नजर आएगी, क्योंकि यह सिर्फ एक विदाई नहीं थी, यह उस प्रेम की आखिरी परीक्षा थी जिसने वनवास से लेकर अयोध्या तक हर दर्द सहा था। आइए जानते हैं सीता की वह अंतिम विदाई जिसे देखकर पूरी सभा की आंखें नम हो गई थी। एक ऐसी विदाई जिसे सुनकर पत्थर भी रो पड़े। रात बहुत गहरी थी। अयोध्या का राजमहल दीपों से जगमगा रहा था, लेकिन उस महल के सबसे बड़े कक्ष में बैठे श्री राम के भीतर अंधेरा था। सामने राज सिंहासन था, पास मंत्री खड़े थे, बाहर हजारों सैनिक पहरा दे रहे थे। अयोध्या में सब कुछ था, धन था, सम्मान था, सुख था, लेकिन श्री राम के पास सीता नहीं थी। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद की और जैसे ही आंखें बंद हुई, उन्हें एक पुरानी आवाज़ सुनाई दी, आर्यपुत्र, इतनी जल्दी मत चलिए, मुझे भी साथ चलना है। श्री राम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्हें याद आया कि वन जाने के समय माता सीता उनके पीछे पीछे चली आई थी। श्री राम ने उन्हें समझाया था, सीते, वन का जीवन राजमहल जैसा नहीं होगा। माता सीता हंसकर बोली थी, जहाँ आप हैं मेरे लिए वही राजमहल है। श्री राम की आंखें अचानक नम हो गई। कितने वर्ष बीत गए थे, लेकिन वह एक वाक्य भी उनके हृदय में जीवित था। वनवास के दिन भी कितने अजीब थे। कभी तीनों जंगल में चलते चलते थक जाते, कभी किसी नदी के किनारे बैठकर विश्राम करते, कभी लक्ष्मण फल लेकर आते और सीता हंसकर पूछती, लक्ष्मण जी, आज फिर इतने सारे फल कहाँ से ले आए। लक्ष्मण मुस्कुरा कर कहते, माता, आज जंगल में पेड़ ने खुद कहा कि मेरे फल राम भैया और आपके लिए ले जाओ। सीता हंस पड़ती, राम भी मुस्कुरा देते। वह जीवन कठिन था, लेकिन उन दोनों में एक चीज थी, साथ, और शायद इंसान को सुख देने के लिए इससे बड़ी चीज कोई नहीं। फिर समय बदला, सीता का हरण हुआ, राम का जीवन बदल गया। जंगल का वही रास्ता जिस पर कभी माता सीता की हंसी सुनाई देती थी, अब श्री राम की पुकार से गूंजने लगा, सीते, सीते, सीते। लंका पर विजय मिली, माता सीता वापस आई। अयोध्या में दीप जले, हर तरफ उत्सव था, लोग नाच रहे थे, बच्चे खुश थे, महल फूलों से सजाया गया था। अयोध्या ने सोचा अब सब ठीक हो गया। श्री राम लौट आए, माता सीता लौट आई, राज्य फिर सुखी हो गया। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस खुशी के पीछे भविष्य का सबसे बड़ा दुख छिपा था। कुछ समय बाद अयोध्या में कान्य खुशी शुरू हो गई। लोग सवाल करने लगे, श्री राम राजा थे, उनके लिए प्रजा का विश्वास बहुत महत्वपूर्ण था। और फिर वह रात आई जिसने श्री राम और माता सीता के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। श्री राम को निर्णय लेना पड़ा। एक तरफ पत्नी थी जिसके साथ उन्होंने जंगल की धूल खाई थी, जिसके लिए समुद्र पार किया था, जिसके लिए रावण से युद्ध किया था, और दूसरी तरफ राजधर्म। राम राजा थे और राजा का जीवन केवल उसका अपना नहीं होता, उसके हर निर्णय का भार पूरी प्रजा पर होता है। लेकिन क्या कोई जानता है कि उस रात श्री राम के भीतर क्या हुआ होगा? शायद नहीं, क्योंकि सुबह जब अयोध्या जागी, राजा राम वही थे, लेकिन पति राम अंदर से टूट चुके थे।
उधर वन के बीच वाल्मीकि आश्रम में एक स्त्री अपने दो बच्चों को देख रही थी। लव और कुश दोनों छोटे थे, दोनों चंचल थे, दोनों अपनी माँ के आसपास घूमते रहते, कभी एक दूसरे से लड़ते, कभी फिर कुछ ही पल बाद हंसने लगते। एक दिन कुश ने पूछा, माता, क्या हमारे पिता भी कभी ऐसे ही हमारे साथ खेलते थे? सीता कुछ क्षण चुप रही, फिर मुस्कुराई, हाँ पुत्र, बहुत अच्छे थे तुम्हारे पिता। लव ने पूछा, क्या वे हमें गोद में उठाते? सीता की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने आंसू छिपा लिए। हाँ, बहुत प्यार करते थे। उसने मासूमियत से पूछा, तो फिर हम उनके पास क्यों नहीं रहते? सीता के पास इस सवाल का कोई आसान उत्तर नहीं था। उन्होंने दोनों बच्चों को अपने पास खींच लिया और कहा, कभी कभी बेटा, जीवन में ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर समय देता है। बच्चे शायद समझे नहीं, लेकिन माँ का चेहरा देखकर चुप हो गए। समय गुजरता गया, लव और कुश बड़े हो गए। उन्हें धनुर्विद्या आती थी, शास्त्रों का ज्ञान था, और एक दिन उन्हें एक ऐसी कथा सुनाई जिसे सुनाते हुए स्वयं वाल्मीकि ऋषि की आंखें भी नम हो जाती थी। वह कथा थी श्री राम की कथा। लव और कुश उस कथा को गाते, श्री राम का वनवास, माता सीता का हरण, हनुमान का समुद्र पार करना, लंका का युद्ध, अयोध्या वापसी और राम राज्य। जब भी वे माता सीता के सामने श्री राम की कथा गाते, माता सीता चुपचाप सुनती रहती। कभी उनकी आंखों में गर्व होता, कभी दर्द, कभी मुस्कान, और कभी एक आंसू चुपचाप गाल पर उतर आता। लव ने एक दिन पूछ लिया, माता, श्री राम की कथा सुनकर आप क्यों रोती हैं? माता सीता ने आंसू पोंछे, मुस्कुराई और बोली, क्योंकि बेटा, कुछ कथाएं सुनी नहीं जाती, जी जाती है। फिर वह दिन आया जब लव और कुश की मुलाकात श्री राम से हुई। श्री राम ने दोनों बालकों को देखा, उनकी आंखें जैसे वही ठहर गई। कुछ तो था उन दोनों में, कुछ ऐसा जो उनके हृदय को अपनी ओर खींच रहा था। जब सत्य सामने आया कि ये दोनों सीता के पुत्र हैं, तो श्री राम का हृदय भर आया। वर्षों से जिस खालीपन को वह राजा बनकर छिपाते रहे थे, आज वह खालीपन उनके सामने दो बच्चों के रूप में खड़ा था। श्री राम ने उन्हें देखा और शायद मन ही मन कहा, सीते। अब सीता को सभा में बुलाया गया। यह वही सभा थी जहां अंतिम सत्य सामने आया था। राजा राम सिंहासन पर थे, ऋषि मुनि उपस्थित थे, लव कुश भी थे, प्रजा भी थी, और फिर दूर से माता सीता दिखाई दी। सफेद शांत वस्त्र, चेहरे पर वर्षों के दुख की रेखाएं, लेकिन आंखों में वही तेज, वही शांति, वही माता सीता। श्री राम उन्हें देखते रह गए। कितने वर्षों बाद सामने थी। उनके मन में शायद हजारों यादें एक साथ उमड़ आई। वह वन, वह छोटी सी कुटिया, वह नदी, वह हंसी, वह विदाई, और फिर वह दिन जब माता सीता उनसे दूर चली गई थी। श्री राम की आंखें नम हो गई। सीता ने भी उन्हें देखा, लेकिन उनके चेहरे पर शिकायत नहीं थी, बस एक लंबी गहरी थकान थी। लव अपनी माँ के पास दौड़कर आया। माता सीता ने उसके सिर पर हाथ रखा। कुश भी पास आ गया। माता सीता, आप हमारे साथ रहेंगी ना? माता सीता ने दोनों बच्चों को देखा, कुछ पल तक कुछ नहीं बोली, फिर उन्हें अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंसुओं से आंखों निकल पड़े, लेकिन उन्होंने बच्चों के सामने रोने की कोशिश नहीं की। मेरे बच्चों, माँ हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती है। कुश बोला, तो आप कहीं मत जाइए। यह सुनकर माता सीता का हृदय जैसे चीर सा गया। उन्होंने कुश का चेहरा दोनों हाथों में लिया और माथे को चूम लिया। काश, उन्होंने बहुत धीमे से कहा, काश हर माँ अपने बच्चों के साथ हमेशा रह पाती। श्री राम यह सब देख रहे थे। एक पिता अपने बच्चों को देख रहा था, एक पति अपनी पत्नी को देख रहा था, और एक राजा अपने धर्म के सामने खड़ा था। राम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज गले में अटक गई। सीता ने उनकी ओर देखा। कुछ पल तक दोनों की आंखें मिली। उस एक नज़र में वनवास था, प्रेम था,
वियोग था, दर्द था और एक पूरा जीवन था। फिर माता सीता धीरे से मुस्कुराई, वही मुस्कान जो कभी वन में श्री राम को देखकर उनके चेहरे पर आती थी। श्री राम की आंखों से आंसू निकल पड़े। माता सीता ने शायद पहली बार उन्हें असहाय देखा था। माता सीता ने धीरे कहा, प्रभु। राम ने सिर उठाया, आज बहुत वर्षों बाद आपको इतना पास देख रही हूँ। श्री राम मौन रहे। माता सीता आगे बोली, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। जब आप वन में गए मैं साथ चली, जब संकट आया मैंने साथ दिया, जब संसार ने प्रश्न किए मैंने अपने सत्य का सहारा लिया, और जब समय ने मुझे आपसे दूर किया तब भी मैंने आपको अपने हृदय से दूर नहीं किया। श्री राम की आंखें बंद हो गई। सीता कुछ पल रुकी, फिर बोली, लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहने आई हूँ। सभा में सन्नाटा छा गया, सबकी निगाहें माता सीता पर थी। माता सीता ने श्री राम की ओर देखा, प्रभु मैंने आपको कभी नहीं खोया। लोग कहते रहे कि मैं आपसे दूर हो गई, लेकिन जिस व्यक्ति को हृदय में बसा लिया जाए वह दूरी से कहाँ दूर होता है। राम की आंखों से आंसू बह रहे थे। माता सीता की आवाज़ भी थर्रा गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। आप राजा थे, आपने जो किया उसका भार शायद आपसे ज़्यादा किसी ने नहीं उठाया। और मैं सीता थी, मैंने भी अपना धर्म निभाया। फिर वह मुस्कुराई, शायद हमारी कहानी में सुख कम था लेकिन प्रेम कम नहीं था। यह सुनकर श्री राम का सिर झुक गया। फिर माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों की ओर देखा। लव कुश दोनों बच्चे माँ के पास आए। माता सीता ने उन्हें गले लगा लिया। तुम दोनों मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी हो। लव रोने लगा, माता आप रो क्यों रही हैं? माता सीता मुस्कुराई, क्योंकि आज मेरी आंखों में खुशी भी है और विदाई भी। कुश ने माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। हम आपको जाने नहीं देंगे। माता सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बच्चों को सीने से लगा लिया। बेटा, माँ को कोई रोक नहीं सकता, जब समय बुलाता है तो जाना पड़ता है। अब सभा में एक अजीब सी शांति थी। सीता ने धरती माता को स्मरण किया। यह उनके जीवन का अंतिम निर्णय था। उन्होंने हाथ जोड़ दिए, उनकी आंखें बंद थी और उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो वर्षों के दर्द के बाद भी आती है। फिर उन्होंने कहा, हे धरती माता, यदि मैंने अपने जीवन में मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन किया है, यदि मेरे हृदय की निष्ठा सच्ची रही है, तो मुझे अपने भीतर स्थान दें। और तभी धरती में कंपन हुआ। सभा में बैठे लोग घबरा गए। लव और कुश अपनी माँ को पकड़ने दौड़े। श्री राम आगे बढ़े, लेकिन समय उनके हाथ से निकल चुका था। श्री राम की आंखों से आंसू थे। वह शायद कहना चाहते थे, सीते मत जाओ, लेकिन शब्द नहीं निकले। सीता धीरे धीरे धरती की ओर बढ़ने लगी। एक क्षण के लिए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। श्री राम वहीं खड़े थे। माता सीता उन्हें अंतिम बार देखा। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, कोई बदला नहीं था, सिर्फ एक गहरा अपनापन था। और उस क्षण मानो बिना शब्दों के उन्होंने श्री राम से कहा, प्रभु, जन्मों का साथ एक जीवन की दूरी से खत्म नहीं होता। आप मेरे थे और रहेंगे। फिर उनकी नज़र लव कुश पर गई। उनके होंठ फिर कांपे। मेरे बच्चों, सत्य के रास्ते पर चलना, अपने पिता का सम्मान करना और कभी किसी के मन को केवल इसलिए मत दुखाना कि दुनिया ने तुम्हें दुख दिया है। धरती माता ने सीता को अपने भीतर समा लिया। लव और कुश चीख उठे, माता। राम भी आगे बढ़े, लेकिन अब वहाँ केवल धरती थी। एक माँ चली गई थी, दो पुत्र अपनी माँ को पुकार रहे थे और एक पति अपनी आंखों के सामने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा खो चुका था। कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर श्री राम ने सिर झुका लिया। राजा राम की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि आज वह केवल राजा नहीं थे, आज वह राम थे, एक पति, एक पिता, एक इंसान। उस दिन के बाद अयोध्या फिर चलती रही।
सूरज रोज उगा, लोग अपने काम पर जाते रहे, बाजार लगते रहे, मंदिरों में घंटियां बजती रहीं, लेकिन श्री राम के जीवन में एक खाली जगह हमेशा के लिए रह गई। कभी कभी रात को महल की छत पर खड़े होकर वह आकाश की ओर देखते और उन्हें शायद वही वन याद आता जहाँ माता सीता ने कभी हंसते हुए कहा था, जहाँ आप हैं मेरे लिए वही घर है। श्री राम मुस्कुरा देते, लेकिन उस मुस्कान के पीछे आंसू होते, क्योंकि अब सीता उनके साथ नहीं थी। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा दर्द है। राम और सीता की कहानी में केवल दुख नहीं था, उसमें हंसी भी थी, वन की छोटी छोटी खुशियाँ थी, एक दूसरे का साथ था, प्रेम था, परिवार था, लव कुश की मासूमियत थी। लेकिन समय ने हर खुशी से उसकी कीमत मांगी। राम ने राज्य के लिए अपना सुख छोड़ा, सीता ने सत्य के लिए अपना संसार छोड़ा, और दोनों ने अपने प्रेम को शिकायत बनने से बचाए रखा। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी जब कोई श्री राम कहता है तो कहीं न कहीं माता सीता अपने आप साथ आ जाती है, और जब कोई माता सीता कहता है तो श्री राम का नाम अपने आप स्मरण हो जाता है। लेकिन माता सीता की विदाई का सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है, उन्होंने जाते जाते श्री राम को कोई श्राप नहीं दिया, उन्होंने कोई बदला नहीं मांगा, उन्होंने यह नहीं कहा कि संसार ने मेरे साथ अन्याय किया। उन्होंने बस अपने सत्य को धरती के सामने रख दिया और चली गई। कभी कभी सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं होती, सबसे बड़ी जीत होती है दर्द से गुजरकर भी अपने भीतर प्रेम बचाए रखना। माता सीता ने यही किया, और शायद इसलिए वह आज भी केवल राम की पत्नी के रूप में याद नहीं की जाती। वह अपने आप में एक शक्ति है, एक माँ है, एक स्त्री है, एक त्याग की मिसाल है, और एक ऐसा चरित्र है जिसकी आंखों में दर्द था लेकिन आत्मा में हार नहीं थी। तो अब अगली बार आप राम और सीता का नाम सुने, सिर्फ उनका मिलन मत याद करना, उनका वियोग भी याद करना, क्योंकि उनका प्रेम हमें यह नहीं सिखाता कि ज़िंदगी में कभी दुख नहीं आएगा, बल्कि यह सिखाता है कि दुख आए तो भी अपने सत्य को मत छोड़ना, अपनों से दूर होना पड़े तो भी प्रेम को घृणा मत बनने देना, और सबसे बड़ी बात, किसी के जीवन की पूरी कहानी जाने बिना उसके दर्द का फैसला मत करना, क्योंकि कभी कभी जो व्यक्ति बाहर से सबसे मजबूत दिखाई देता है वही भीतर से सबसे ज़्यादा टूटा हुआ होता है। और शायद यही राम की कहानी थी, यही माता सीता की कहानी थी, और यही उस अंतिम विदाई का सबसे बड़ा रहस्य था। माता सीता धरती में समाई जरूर, लेकिन राम के हृदय से कभी नहीं गई। जय श्री राम।